हमारे शास्त्रों में प्रदोष के व्रत की बड़ी महिमा बतलाई गई है। प्रत्येक दिवस में पड़ने वाले प्रदोष का अलग अलग फल भी बतलाया गया है तथा कथा भी अलग अलग बतलाई गई है। आज की इस वीडियो में रवि प्रदोष पूजा विधि के साथ साथ रवि प्रदोष की कथा का भी आप श्रवण करेंगे। रवि प्रदोष का तात्पर्य यह है कि यदि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रविवार को पड़े तो उसे रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। गोधूली बेला में जिस दिन त्रयोदशी तिथि पड़ती है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में दिन भर फलाहार रहकर सायंकाल में भगवान सांब सदाशिव की पूजा करके एक अन्न का आहार करना चाहिए। प्रदोष पूजा की समस्त विधि तथा उद्यापन की विधि की वीडियो आपको आई बटन में जाकर मिल जाएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। यहां आपको प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। इससे आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। आइए रवि प्रदोष से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। रवि प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री आइए नोट करते हैं। गंगा जल या शुद्ध जल, चंदन, तिल, अक्षत, फूल, बिल्वपत्र, मंदार माला, धतूर, भस्म, कपूर, नैवेद्य के लिए मिठाई, धूप, दीप, वस्त्र, फल आदि इकट्ठा कर लें। प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर तीर्थ में या गंगा जल से स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें तथा ताम्र कलश में जल, अक्षत, पुष्प, लाल चंदन डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। तदुपरांत पूजा स्थान में आसन पर पूर्व मुख होकर बैठ जाएं और व्रत का संकल्प करें कि आप अमुक मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रदोष व्रत करने जा रहे हैं। रवि प्रदोष का व्रत समस्त रोग, व्याधि, पीड़ा को नष्ट करता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी दूर करता है। दिन भर शुद्धता पूर्वक व्रत धारण करें, दिन भर फलाहार रहें। प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाकर अथवा यदि घर में ही शिवलिंग हो, शिव प्रतिमा हो अथवा पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान सांब सदाशिव की सपरिवार षोडशोपचार पूजा करें। पूजा के बाद कथा का श्रवण करें। प्रसाद वितरण करके एकान्न भोजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब रवि प्रदोष व्रत की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। एक समय की बात है, समस्त प्राणियों के हित की कामना से परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हर कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आता हुआ देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद प्रदान किया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी हैं, दीन हैं, गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए।
राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की कामना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन सुखमय व्यतीत करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इस तरह से आपने रवि प्रदोष की कथा को सुना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, जरूरतमंदों को शेयर करिएगा। आगे सभी दिन के प्रदोष की व्रत की वीडियो हमारे चैनल पर आएगी। हमारे साथ इसी तरह बने रहें, आपको समस्त जानकारियां दी जाएंगी। नमस्कार, जय विश्वनाथ।